कि आप मुझे श्री राधा कृष्ण के चरणों में निष्काम प्रेम प्रदान कीजिए। तो ये गोपेश्वर महादेव जो हैं वृंदावन में, जो क्षेत्रपाल कहे जाते हैं वृंदावन के, उनका ये प्रणाम मंत्र है। इसी प्रणाम मंत्र से हमें जो है शिव जी की आराधना करनी चाहिए। और कल शिव चतुर्दशी है, तो जो वैष्णव लोग हैं प्राय रूप में शिव जी का व्रत रखते हैं। जैसे एकादशी तिथि रखी जाती है, ठीक इसी प्रकार से शिव जी का चतुर्दशी, जो शिव चतुर्दशी आती है, उस पर व्रत रखा जाता है। कई लोगों का मानना है कि इस दिन शिव जी का विवाह हुआ था, इसलिए शिव चतुर्दशी की जाती है। लेकिन वास्तव में शिव जी इस दिन प्रकट हुए थे, इसीलिए जो है शिव चतुर्दशी की जाती है। तो जो वैष्णव लोग हैं वो शिव जी का व्रत रखते क्यों हैं? सामान्य रूप से शिव जी का जो व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, वो शिव जी को एक अन्य भगवान के रूप में देखकर उनकी उपासना करते हैं। परंतु वास्तव में जो वैष्णव संप्रदाय हैं, जो 4 संप्रदाय हैं, उनमें जो समस्त वैष्णव गण हैं, वो शिव जी को वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में सर्वोच्च, जो सबसे बड़े सीनियर जो वैष्णव कहे जाते हैं, उनके रूप में उनकी उपासना करते हैं। जैसा कि भागवतम में बताया गया है, निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। अर्थात नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा को कहा गया है। यूं तो बहुत सारी पवित्र जो नदियां हैं, बहुत सी हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ कहा गया गंगा जी को। देवा नाम अच्युतो यथा, देवों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वो अच्युत भगवान है। वैष्णव नाम यथा शंभु, और वैष्णव में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वो शिव जी हैं। पुराणामिदम यथा तथा, इसी प्रकार से पुराणों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ पुराण है तो वो है श्रीमद् भागवतम। तो शिव जी जो है वो वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है। यानी उनसे हमें यही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आप हमें, हमारे चित्त को, जो हमारा जड़ीय अहंकार है, अहंकार के स्वामी होते हैं ना शिव जी, तो जो हमारा जड़ीय अहंकार है, आप उसको दूर करके हमारा जो शुद्ध अहंकार है उसमें हमें स्थापित कीजिए। शुद्ध अहंकार क्या है? कि हम भगवान के नित्य दास हैं, ये हमारा शुद्ध अहंकार है। और हमारा जड़ीय अहंकार क्या है? हमारा जड़ीय अहंकार है कि हम फलाना बेटी हैं, इनसे हमारा ये संबंध है, हम इसके मालिक हैं, इसके हम नौकर हैं। इस तरीके की जितने भी उपादेयता हम देते हैं अपने शरीर को, ये सारी की सारी जड़ीय अहंकार के अंतर्गत आती है। तो शिव जी से हमें जो प्रार्थना करनी है, वो हमें यही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आप हमारे चित्त को जो है जड़ीय अहंकार से मुक्त कीजिए। उनके गले में, शिव जी के गले में जो संकर्षण है, भगवान संकर्षण, वो सर्प के रूप में रहते हैं। वो भगवान संकर्षण जो है उन्हें भगवान की कथा, लीला कथा आदि सुनाते हैं, ताकि उनका, क्योंकि तमोगुण के स्वामी कहे जाते हैं ना शिव जी, ताकि उनका जो तमोगुण की, जो तमोगुण है, जो तो वो तमोगुणी है नहीं, परंतु क्योंकि सृष्टि के संहार के लिए वो तमोगुण में लिप्त होते हैं, तमोगुण को जो है उनका आवाहन करते हैं, ठीक है, उसको स्वीकार करते हैं, इसीलिए उसमें वो लिप्त ना हो, इसीलिए वो भगवान की लीला कथाओं में सदा सर्वदा निमग्न रहते हैं। एक जगह पर जब दक्ष प्रजापति ने भगवान जो शिव जी हैं उनका जब विरोध किया था, उनको जब बहुत भला बुरा सुनाया था, तब वो प्रार्थना कर रहे थे शिव जी, तो वो यही प्रार्थना में कहते हैं कि क्योंकि प्रभु, मैं आपकी लीला कथा में सदा सर्वदा निमग्न रहता हूँ, आपकी लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन करता रहता हूँ, इसीलिए मुझे दक्ष प्रजापति की बातों का बुरा नहीं लगा। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि अगर हम भी भगवान की लीला कथा में, उनके श्रवण कीर्तन स्मरण में डूबे रहेंगे, जिस प्रकार से शिव जी डूबे रहते हैं, तो हमें भी जो जड़ीय अहंकार है हमें भी ग्रास नहीं पाएगा। तो वैष्णव लोग हैं,
जो है वो शिवजी जी का व्रत इसी उद्देश्य से करते हैं कि वो हम पर कृपा करें। वैष्णव की जो है कृपा, उनकी एक नजर, उनकी दृष्टि जो है हमारे लिए अत्यंत अत्यंत लाभदायक है। क्यों? क्योंकि वो हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करती है। वैष्णव लोग जो है बड़े दयावान होते हैं, इसलिए शिवजी जी भी बहुत दयावान है। शिवजी जी का जो कहा गया है, ये कौन है शिवजी जी? तो जो शिव तत्व है, यमराज जी ने छठे स्कंद में जब उनके जो दूत थे, अजामिल की कथा आती है, जब उनके दूत जो है, दूतों को भगा दिया गया विष्णु दूतों के कारण, तो आकर यमराज जी से पूछते हैं कि आपसे बड़ा बड़ा भी कोई सत्ता है ऐसी? हमें आज तक तो हमने सोचा था एक आप ही हैं, लेकिन आपसे बड़ी भी सत्ता है कोई, उसके बारे में हमें आज पता लगा। जो विष्णु दूत थे, जैसे ही उस अजामिल ने नारायण नाम पुकारा, अपने पुत्र का नाम पुकारा, तो वो विष्णु दूत आकर खड़े हो गए और हमें जो है धर्म के प्रति तर्क वितर्क करके उन्होंने हमें भगा दिया। इस प्रकार से जो पूछते हैं तो यमराज जी बताते हैं कि स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर व्यासकी वरम। 12 महाजन हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं बोला है ना, इसलिए अपना नाम उन्होंने अंतिम में बोला है वयम। बोलते हैं स्वयंभू ब्रह्मा, नारद, शंभु यानी शिवजी जी, कुमार 4 कुमार, कपिल जो कपिल मुनि है, जो देवहूति के पति हैं, नहीं कपिल मुनि है, ये भगवान उनके पुत्र हैं देवहूति जी के, मनु, प्रहलाद, जनको जनक, भीष्मो यानी भीष्म, बलि जो बलि महाराज हैं वो, व्यासकी यानी सुखदेव गोस्वामी, वयम यानी यमराज। हम जो 12 महाजन हैं, ये ठीक ठीक रूप में धर्म को जानते हैं। द्वादशते विजानिमो धर्म भागवतम भटा, अपने सेवकों को कहते हैं कि हम जो 12 महाजन हैं, हम ठीक ठीक रूप में भागवत धर्म को जानते हैं। गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम, ये अत्यंत गुह्य विषय है। ये भागवत विषय जो है, जो जो नारायण नाम जो है इतनी आसानी से अजामिल के मुख से निकल गया, ये उसके पूर्व पूर्व जन्म की जो है भक्ति का प्रभाव है। एक भक्ति के कारण उसके मुख से नारायण नाम नहीं निकला था, और उस पर कृपा, भगवत कृपा हुई उस पर, जो से भक्तों का सानिध्य प्राप्त हुआ, दर्शन प्राप्त हुआ, भक्तों के मुख से हरि कथा प्राप्त हुई अंतिम समय में। तो ये एक जन्म का नहीं था, ये गुह्यम है। ये जो भागवत ज्ञान दिया जाता है, भगवान के विषय में जो बताया जाता है, ये अत्यंत गुह्यम है। इसीलिए शिवजी जी भी जब पार्वती जी को श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाने के लिए जाते हैं, तो वो अमरनाथ, उस स्थान को अमरनाथ का नाम दिया गया जहां पर वो कथा सुनाई थी उन्होंने। इतनी ऊंची जगह पर लेकर गए, इतनी दूर लेकर गए अमरनाथ में, कि ये कथा अत्यंत गुह्यम है। यदि कोई सुन ले तो वह भी अमर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम को सुनने का सीधा सीधा एक ही फल है, वो है कृष्ण प्रेम। ये उसका फल है। तो ये गुह्यम है, विशुद्धम, इसमें इस भागवत ज्ञान में किसी प्रकार का कोई मल नहीं मिला हुआ, अशुद्ध नहीं है, विशुद्ध है। दुर्बोधम, आसानी से समझ में नहीं आता है। कितना आप कह लो कि भगवान का नाम लो, भगवान की कथाएं सुनो, तो ये हर किसी को आसानी से समझ नहीं आती है। और जो लोग नाम लेते भी हैं, जो भगवान की कथा सुनकर भी नहीं सुन पाते हैं, तत्वों को सुनकर भी वो उन तत्वों को आत्मसात नहीं कर पाते हैं, कथा को सुनकर भी जो कथा को आत्मसात नहीं कर पाता है, ये इतना दुर्बोधम ज्ञान है। लगता है कि कितना आसान है, कितना सरल है भगवान का नाम लेना, जीवा को हिलाना मात्र ही तो है, लेकिन वो श्रद्धा पूर्वक हिलाना भी ये बहुत मुश्किल है। आसानी से श्रद्धा नहीं बनती है भगवान के नाम में, उनकी कथाओं में, उनके धाम में, उनके विग्रह में, उनके भक्तों पर आसानी से श्रद्धा नहीं बनती है। बहुत मुश्किल होता है श्रद्धा को, उसको श्रद्धा को कायम करना। तो कहा गया दुर्बोधम यह ज्ञात्वा मृतम अश्रुते, जो इस ज्ञान को जान जाता है शाश्वत रूप में, जो उस ज्ञान को जान जाता है, वह शाश्वत जीवन की प्राप्ति करता है। शाश्वत जीवन यानी फिर उसके बाद उसकी मृत्यु नहीं होती है,
जन्म नहीं लेता है, बार बार उसका जो जन्म मरण का चक्र है वो सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। ये बात कह रहे हैं यमराज जी, जो मृत्यु के देवता हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि हम 12 महाजन ही हैं जो धर्म को ठीक ठीक रूप में जानते हैं, और जो इन पर चलकर उन जिस प्रकार से हमने भजन किया है, यदि हमारे कहे अनुसार कोई चलता है तो वह शाश्वत जीवन को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई इधर उधर जाता है तो वह शाश्वत जीवन को प्राप्त नहीं कर पाता है। यदि कोई इधर उधर से सुनता है तो हम ही सत्य सत्य रूप में जो है भागवत धर्म के विषय में जानते हैं। यमराज जी बात करें तो इसमें जो तीसरे महाजन है ना, वो है शिवजी जी। यानी शिवजी जी भी एक महाजन है। 12 महाजनों में जो तीसरे महाजन आते हैं वो शिवजी जी आते हैं। तो शिवजी जी जो जानते हैं, जो कहते हैं भगवान के विषय में, वो भागवत धर्म है। अब हम देखते हैं संसार में कि कितने लोग शिवजी जी की उस बात का पालन करते हैं जो कि अच्युत भगवान के विषय में बताते हैं। हम देखते हैं जब ये निकलती है ना कांवड़, कांवड़ जो लेकर जाते हैं लोग, लेके जाते हैं, तो उस समय हम देखते हैं ये जो भगवान की आराधना करते हैं, ये जब शिव जी की आराधना करते हैं तो तमोगुण रूप में शिव जी की आराधना होती है। क्योंकि 3 प्रकार के प्राणी हैं, 3 ही प्रकार के गुण हैं जो प्रकृति के दिए गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और श्राद्ध, और इन 3 प्रकार के गुणों को स्वीकार करके 3 प्रकार के जो है आराधना करने वाले जीव उत्पन्न हो जाते हैं। जो सतोगुण रूप से शिव जी की आराधना करता है वो शिव जी को जो है वैष्णव मानकर उनकी सेवा, उनकी आराधना करता है। भगवान से पृथक नहीं मानता है, लेकिन भगवान से बड़ा भी नहीं मानते हैं। उन्हें वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी आराधना करते हैं। रजोगुण रूप में जो शिव जी की आराधना करता है, कहता है मैं शिव भक्त हूँ, तो शिव जी से इच्छाएं, जो उनकी कामनाएं होती हैं, उन कामनाओं को वो मांगते हैं शिव जी से। इस प्रकार से वो उनकी आराधना करते हैं। वो व्रत भी रखते हैं, तो व्रत भी ऐसे व्रत रखते हैं जिसमें वो शिव जी से इच्छाएं, कामनाएं मांगते हैं। और तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो है तमोगुणी, जो तमोगुणी रूप से भगवान की सेवा करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं। तो वो शिव जी की आराधना कैसे करते हैं? शिव जी को जो है गांजा, धतूरा, ये सब चढ़ाते हैं। शिव जी को कभी भी धतूरा नहीं चढ़ाना चाहिए। बटता है बाहर, बेचते हैं धतूरा वगैरह आदि ये सब, लेकिन चढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो है खाद्य वस्तु नहीं है। और हम ये कहें कि शिव जी का खाद्य वस्तु है, तो यदि हम तमोगुण रूप से शिव जी की आराधना कर रहे हैं तो बेशक चढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि कोई शिव जी को वैष्णव समझकर उनकी आराधना कर रहा है तो उसको ये सारे खाद्य पदार्थ, जो अभक्ष्य खाद्य पदार्थ है, इनको नहीं चढ़ाना चाहिए शिव जी को। ये धतूरा आदि जो होता है ना, ये सब नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है, उन्हें जल चढ़ाइए शिव जी को, उनके चरणों में प्रार्थना कीजिए, उनका व्रत रखिए और उस दिन खूब हरि नाम कीजिए। और हरि नाम में उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारी नाम के प्रति, जैसे आप दिन रात भगवान का नाम लेते रहते हैं, ऐसे ही हम भी दिन रात हमारी जो जीवा है भगवान का नाम रटती रहे। जिस प्रकार से आप आकुल व्याकुल रहते हैं भगवान की लीलाओं को देखने के लिए, इसी प्रकार से हमारी भी दशा हो जाए कि हम भी जो है आकुल व्याकुल हो जाए भगवान का, जो भगवान की लीलाएं हैं उनको देखने के लिए। तो इस प्रकार से जो यमराज जी हैं वो इस प्रकार से स्थापित करते हैं कि शिव जी जो है महाजन यानी भक्तों में आते हैं। ठीक है, 12 महाजनों में आते हैं, भक्तों में आते हैं। जो व्यक्ति शिव जी को भगवान मानता है लेकिन भगवान को भगवान नहीं मानता है और शिव जी की उपासना करता है पृथक रूप में, तो उसकी उपासना तमोगुण उपासना कहलाई जाती है। वह व्यक्ति तमोगुणी उपासना कर रहा है, चाहे वो कितनी भी उन्नत रूप से भक्ति कर ले। यदि वह भगवान को भगवान नहीं मानता है, शिव जी को भगवान मानकर करता है, तो या तो उसकी उपासना रजोगुण रूप में होगी, उसको जो है भौतिक जो संपदा है, भौतिक जो वस्तुएं हैं, ये सब उसको प्राप्त होंगी, या फिर उसकी उपासना तमोगुण रूप में होगी,
जो कि उसकी कामनाओं आदि को बढ़ाएंगी, उसका अंत में विनाश करेंगी। क्योंकि भगवान से द्वेष है तो उसका विनाश करेंगे। इसके कई एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जैसे कि कंस कंस रंगेश्वर भगवान का भक्त था। आप जाएंगे मथुरा में तो रंगेश्वर महादेव जी हैं वहां पर, तो कंस उनकी आराधना करता था। उनसे आगे कंकाली देवी है वहीं पास में ही, कंस उनकी भी आराधना करता था। दोनों के, वो दोनों उनके आराध्य देव थे कंस के। ठीक है, तो उनकी आराधना करता था। तो हमने देखा कंस जो था, क्योंकि वह तमोगुण रूप में उपासना करता था, तो उसकी उसकी चित्त वृत्ति कभी भी शुद्ध नहीं हुई। उसके चित्त शुद्ध नहीं हुआ कभी भी कंस का। और अंत वो भगवान से द्वेष करने के कारण अंत में उसका विनाश हुआ। भगवान ने उसका विनाश किया। उस विनाश में शिव जी उसे बचाने भी नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो उनके ही इष्ट देव के प्रति अपराध करता था, इसलिए। दूसरा हम देखेंगे रावण। रावण भी जो है शिव का भक्त था, शिव का भक्त था। ठीक है, और वो भी शिव जी की खूब आराधना करता था। इतनी आराधना करता था कि उसको जो उसने अपना शीश काट कर शिव जी को भेंट कर दिया। जो इतना हम शिव तांडव स्तोत्र सुनते हैं वो रावण के द्वारा ही लिखा हुआ है। इतना ज्ञानी था रावण। इतना ज्ञानी रावण होने के बावजूद भी वो भगवान से द्वेष करता था। भगवान की शक्ति को तो वो प्रिय मानता था, लेकिन भगवान को प्रिय नहीं मानता था। तो रावण का भी अंत में जो उसको भगवान के द्वारा लंका प्रदान की गई, सोने की लंका, वो भी जला दी गई। और स्वयं जो हनुमान जी शिव जी के अवतार कहे जाते हैं, उन्होंने ही जलाई लंका। स्वयं उन्होंने ही सहायता की अपने ही भक्त को मारने के लिए, राम जी की। तो इस प्रकार से रावण का अंत किया भगवान ने। उसके बाद बाणासुर को हम देखते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं जो शिव जी के भक्त रहे, लेकिन क्योंकि ये शिव जी को स्वतंत्र रूप में भगवान मानते थे और भगवान से ईर्ष्या करते थे, भगवान को भगवान नहीं मानते थे, इसलिए इनका जो है विनाश हुआ, उद्धार नहीं हुआ, इन पर कृपा नहीं हुई। बाणासुर जो है बाणासुर क्या था? बाणासुर की 1000 भुजाएं थी। बाणासुर को ये वरदान मिला था, उसने खूब तपस्या की, तो उसने वरदान में उसको 1000 भुजाएं मिली। उसने भुजा काट काट कर अपनी दोनों भुजाओं का काट के भगवान को अर्पण की थी, शिव जी को अर्पण की थी। अपने शरीर का मांस काट काट कर वो दिया था। तो जब अंत में वो सर देने लग जाता है तो शिव जी और पार्वती जी प्रकट हो जाते हैं। अब उनको कहते हैं कि हम तुम्हें अपना पुत्र मानते हैं, ठीक है, और हमेशा हम तुम्हारी पुत्र की तरह तुम्हारी देखभाल करेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। जो बाणासुर है, बलि महाराज जो है, राजा बलि जो है, उनके पुत्र हैं। प्रहलाद महाराज के वंश में आते हैं बाणासुर। तो इनकी जो पुत्री थी बाणासुर की, उषा, इनका इनको प्रेम हो जाता है कृष्ण के जो पौत्र हैं अनिरुद्ध जी से, उनसे प्रेम हो जाता है। जब इनसे प्रेम हो जाता है, कृष्ण के पौत्र से प्रेम हो जाता है, तो उषा की एक सखी थी चित्रा, वो आकाश मार्ग से एक दिन अनिरुद्ध को उठा के ले आते हैं। और अनिरुद्ध भी जब उषा को देखते हैं तो उन्हें भी प्रेम हो जाता है। कई समय तक वहां रहते हैं। धीरे धीरे पता लगता है बाणासुर को कि मेरी पुत्री जो है उसका यौवनत्व समाप्त हो गया है, मतलब कुमारत्व समाप्त हो गया है। और जब उनको चिन्ह दिखाई देते हैं ऐसे कुमारत्व समाप्त होने के, तो वो ढूंढते हैं। खोज खोज में पता लगता है अनिरुद्ध जो उषा के ही कक्ष में रहते थे, तो अनिरुद्ध को बंदी बना लिया गया। इस बात की खबर पहुंचती है कृष्ण बलराम के पास में, और वो आते हैं, इनसे युद्ध करते हैं। इनकी 996 भुजा कृष्ण काट देते हैं अपने चक्र से। शिवजी जी भी आते हैं बचाने के लिए बाणासुर को। तो जब बचाने के लिए आते हैं, युद्ध करते हैं, ये तो जो कृष्ण होते हैं वो जम्हाई का एक अस्त्र होता है, वो चला देते हैं। तो शिवजी जी जम्हाई लेने में लग जाते हैं, और इतने जम्हाई उन्हें आती है कि वो युद्ध कर ही नहीं पाते। तो 996 भुजाएं बाणासुर की काट देते हैं। जब पार्वती जी प्रार्थना करती हैं कि आप, हमने इन्हें पुत्र माना है बाणासुर को, हमने आशीर्वाद दिया है कि हम इसकी रक्षा करेंगे, आप हमारे वरदान की लाज रखिए, तब कृष्ण उन्हें छोड़ते हैं। 4 भुजा रह जाती है तब तक। तब 4 भुजा चतुर्भुज रूप में, ये उस समय, उसके बाद से बाणासुर का जो अहंकार होता है वो टूट जाता है, और बाणासुर जो है अपनी पुत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर देता है, भगवान कृष्ण का भक्त बन जाता है। तो ऐसा बाणासुर के साथ हुआ था। ये भी शिव भक्त थे जिन्हें अहंकार हो गया था। देखा,
जो भगवान को उपासना ना करके मात्र केवल शिव जी को भगवान मानकर उपासना करता है, उसकी उपासना से, उसके रजोगुण और तमोगुण उपासना से उसको अहंकार ही होता है। कंस को अहंकार हुआ था, रावण को अहंकार हुआ था अपने बल का, बाणासुर को अहंकार हुआ था अपने बल का। उसके बाद काकभूषुंडी को सब जानते हैं जो राम भक्त हैं। और एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उत्तरकांड में बताया गया है उसके उनके विषय में। तो जो काकभूषुंडी है वो वहां बैठकर भगवान राम की कथाएं कहते हैं निरंतर, और इन्हें वरदान प्राप्त है कि ये मतलब कभी मरेंगे नहीं, बहुत लंबी आयु का वरदान दिया गया है काकभूषुंडी जी को। तो जो काकभूषुंडी है ये अपने पूरे जन्म में ब्राह्मण थे, अयोध्या में निवास करते थे। इनके गुरु थे राम भक्त, लेकिन ये शिव भक्त थे, ये राम जी के भक्त नहीं थे, ये शिव भक्त थे जो काकभूषुंडी जी थे पूरे जन्म में। तो इनके गुरु हमेशा राम के विषय में इनसे प्रशंसा करते और ये हमेशा राम जी की निंदा करते, उनकी बुराई करते। तो एक दिन इनके गुरु को बहुत क्रोध आ जाता है और ये इनके गुरु ने श्राप दे देते हैं। पहले तो बहुत समझाते हैं, पर जब इन्हें समझ नहीं आता, एक दिन बहुत ज्यादा कह जाते हैं, तो ये श्राप दे देते हैं इनके गुरु इन्हें, और कहते हैं कि तुम कौवे की तरह बोलते रहते हो और तुम्हारी वाणी जो है वो कौवे की भांति सज्जन लोगों को प्रिय नहीं है। यानी कि जो वाणी भगवान के विषय में ना बोले वो वाणी काक के समान है, कौवे के समान है। तो तुम काक योनि में चले जाओ, तुम कौवा बनोगे। तो इस तरीके से कौवा बना देते हैं काकभूषुंडी जी को। अब उन्हें बड़ा दुख होता है, अब वो प्रार्थना करते हैं, गुरु तो गुरु ही है, अपने शिष्य के पतन पर उनको बहुत दुख होता है। तो वो उसको आशीर्वाद देते हैं कि राम जी ही तुम पर कृपा करेंगे, तुम राम भक्त बनोगे। तो जब उन्हें काक की योनि मिलती है तो उन्हें अपना पूरे जन्म याद होता है गुरु कृपा से, और वो राम जी का जप करते हैं, उनका नाम उच्चारण करते हैं और खूब उनका नाम जपते हैं, खूब तपस्या करते हैं। तो राम जी का उन्हें दर्शन, राम जी की एक लीला देखने को उन्हें मिलती है। लीला ये कि दशरथ जी के आंगन में राम जी, जो कौशल्या जी है, राम जी बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे, और कौशल्या जी ने रोटी का टुकड़ा देती हैं और हाथ में पकड़ाती हैं, जैसे माए काम करने लग जाती है ना, रोटी का टुकड़ा हाथ पे दे के बच्चे, ऐसे ही अब राम जी के हाथ पे रोटी का टुकड़ा है। कौवा देखता है, मतलब काकभूषुंडी जी देखते हैं, और कौवे के स्वभाववशतः कौवा जो है रोटी के टुकड़े को लेके उड़ जाता है, उड़ता है, आगे जाता है। तो जो राम जी हैं वो वहीं बैठे हैं और अपने हाथ को ऐसे बढ़ाते हैं, जहां जहां काकभूषुंडी जी जाते हैं वहां वहां वो राम जी के हाथ को अपने पीछे पीछे देखते हैं, तो बड़े घबरा जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, फिर उसी स्थान पर आते हैं तो देखते हैं राम जी वहीं बैठे हैं, रोटी का टुकड़ा लिए हुए हाथ पर, और मुस्कुरा रहे हैं उसे देखकर। तो उसे भगवान की माया समझ में आती है, भगवान कृपा करते हैं, समझ में आते हैं। तब भगवान वहां उन्हें दर्शन देते हैं, राम जी अपने यौवन रूप में। तब वो कहते हैं कि जिस शरीर से मुझे, काक शरीर से मुझे भगवान की लीला का, उनके रूप का दर्शन हुआ, मैं शरीर में ही सदा सर्वदा रहूंगा, अब इस शरीर को कभी त्याग नहीं करूंगा। इसलिए काकभूषुंडी जी काक के ही रूप में निवास करके भगवान की हरि कथा कहते, सुनते मिलते हैं। अभी भी उस पर्वत पर जाकर जो है वो कथा करते हैं। यहाँ तक कि जब लक्ष्मण जी को, राम जी को सांप ने बांध दिया था, तो उस समय गरुड़ जी को बहुत संशय हो गया था, मैं गरुड़ होकर इनके सांप के पाश को, नाग पाश को काट दे रहा हूँ, ये भगवान होकर नहीं काट सकते, भगवान है भी कि नहीं। तो इन्हें एक कथा सुनने के लिए वहां भेजते हैं, जाओ तुम काकभूषुंडी जी के पास जाकर कथा सुनो ब्रह्मा जी, ताकि इन्हें भी संशय ना हो जाए, कहीं इनकी भी जो है, इनको संशय, जो संशय व्यक्ति होता है उसका विनाश अवश्य भावी होता है। इसीलिए कभी भी अपने दिमाग पर संशय नहीं रखना चाहिए, भक्तों की, शुद्ध वैष्णवों की शरण ले लेनी चाहिए जब कभी संशय हो तो, वरना वो संशय हमारे चित्त को जो है सदा सर्वदा के लिए हमारा पतन करवा कर ही रहता है। वो जो संशय होता है, पतन मतलब क्या, पतन मतलब यानी कि अब उसको भक्ति में रुचि नहीं रह जाती, उसका हरि नाम में, हरि कथा में अब मन नहीं लगता,
अब उसको हर चीज पर, चाहे धाम हो, चाहे अन्य अन्य वैष्णव जन हो, चाहे गुरु हो, उन पर धीरे धीरे उसे संशय होने लगता है और यहाँ से धीरे धीरे उसका पतन हो जाता है। जब उसके नाम में ही रुचि नहीं रहेगी, कथा में ही रुचि नहीं रहेगी, केवल एक मैकेनिक तरीके से वह नाम लिए जा रहा है, तो फिर वो रस नहीं आएगा उसको और धीरे धीरे जो है वो चीज छोड़ देता है या यहाँ वहां भटक जाएगा, तो उसका पतन हो गया। इसको कहते हैं आध्यात्मिक रूप से पतन होना। तो संशय होने से पतन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो काकभूषुंडी जी हैं, उन्होंने उनका संशय दूर किया भगवान की कथा सुनाकर। तो काकभूषुंडी भी पहले शिव भक्त थे। इनके साथ ये चीज अच्छी थी कि इनके गुरु की इन पर कृपा थी, तो ये अपराधी होने पर भी भगवान के प्रति अपराधी थे, भक्त के प्रति अपराध नहीं थे। ये भगवान के प्रति अपराधी होने पर इनके गुरु ने इनको बचा लिया। इनके गुरु की इन पर कृपा थी। ये इनके पास एक प्लस पॉइंट था काकभूषुंडी के, कि इनके गुरु एक शुद्ध वैष्णव थे, बहुत बहुत अच्छे राम भक्त थे, शुद्ध वैष्णव थे। तो इनके गुरु ने इनको इनका पतन होने से बचा लिया। ये इनके साथ एक अच्छा केस था, वरना इनको भी जो है, जैसे रावण का, बाणासुर का, कंस का विनाश हुआ, ऐसे कभी हो जाता। बाणासुर के साथ भी एक अच्छा था कि शिवजी जी जो है पार्वती जी से पुत्र रूप में मानती थी, अपना प्रिय जन मानकर वैष्णव ने स्वीकार किया हुआ था, तब बाणासुर बचे थे, वरना बाणासुर भी नहीं बचते। दुर्वासा ऋषि देखते हैं, जो शिवजी जी के ही अंश हैं, शिवजी जी के अंश हैं, उनको अम्बरीश महाराज जी के सामने नतमस्तक होना पड़ा, अम्बरीश महाराज जी को प्रणाम करना पड़ा, उनके सामने नतमस्तक हुए, लाचार होकर, बेबस होकर नतमस्तक हुए, उनकी लीला आदि को देखकर कि कितना प्रेम है भगवान का अपने भक्तों के प्रति। शिवजी जी के अंश कहे जाते हैं दुर्वासा ऋषि। भस्मासुर जिसने इसने भी अपने शरीर का मांस काट काट कर शिवजी जी को प्रसन्न किया था, और जब प्रसन्न कर लिया, वरदान मांगा, तो भस्मासुर ने बोला कि मैं जिस पर भी हाथ रखूं भस्म हो जाए। अब भस्मासुर को वरदान तो दे तो दिया, तो साथ में पार्वती जी खड़ी थी, तो उसकी पार्वती जी पर कुदृष्टि पड़ गई। अब इसने सोचा कि मैं शिवजी जी पर ही हाथ रखा इन्हें भस्म कर देता हूँ, पार्वती जी को ले लूंगा। तो ये भागने लगे, शिवजी जी अपने प्राणों को बचाने के लिए आगे आगे भागने लगे, पीछे पीछे भागने लगे। तब इन्होंने अंत में भगवान विष्णु का स्मरण किया, तो भगवान विष्णु प्रकट हुए और इस तरीके से भस्मासुर को समझाया कि ये कहाँ जो है शमशान में निवास करने वाला, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, इसका खुद का ठिकाना नहीं है, ये कब क्या बोलता है, कैसे विश्वास कर सकते हो इस पर। एक बार कोशिश करके देखो, इसने सच में दिया भी है, नहीं दिया, ऐसा कौन वरदान देता है, ऐसा कोई वरदान नहीं देता है। तो इस प्रकार से वो ऐसा, तो वो मान जाते हैं, भगवान की वाणी है, कैसे ना माने। तो भगवान की वाणी से मोहित होकर वो, भगवान कहते थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से हाथ रखना, जब तुम जलने को हो जाओ तो हाथ हटा लेना, अगर तुम्हें लगे सत्य है तो पता लग जाएगा। तो जैसे ही हाथ रखता है अपने सर के ऊपर, वो जल जाता है, क्षण भर नहीं लगता, उसको समझने का भी समय नहीं मिलता कि ये वरदान काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो भस्मासुर, ठीक है, उसने भी शिवजी जी की तपस्या की थी और शिवजी जी के लिए वो प्राणों का संकट बन बैठा। परशुराम जी जो शिवजी जी के कहे जाते हैं, वो शिवजी जी का भजन करते थे परशुराम जी। राम जी को जब राम जी ने धनुष तोड़ा था, तो जन में बड़ा क्रोध आ गया था, क्रोध। तो ये परशुराम जी को भगवान राम जी ने अपना स्वरूप दिखाया, तब इन्होंने राम जी को भगवान माना, तब माना इन्होंने, जब इन्होंने स्वरूप दिखाया। और जब इनका जो धनुष था ना, इनके पास जो विष्णु जी का दिया हुआ धनुष था, वो इन्होंने क्षण भर में उस पर बाण लगा दिया था तब। और उन्होंने बाण छोड़ा राम जी ने, तो जहां बाण छोड़ा ना, वहां से इनके सारे तप को नष्ट कर दिया था परशुराम जी के। उसके बाद काशी नगरी को भी भगवान कृष्ण ने भस्म किया था। काशी नगरी क्या, काशी नगरी जो थी, वो पुंडरक राजा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो 4 भुजा, नकली 2 भुजा लगाकर अपने आप को वासुदेव वासुदेव कहता था। उसका मित्र था काशी नरेश, उसने सहायता मांगी अपने मित्र से, इसने युद्ध किया काशी नरेश को, काशी नरेश युद्ध में मर गया। अब जो उसका पुत्र था सुदक्षिण, वो शिव भक्त था,
तो उसे बड़ा क्रोध आया, मेरे पिता को मार दिया कृष्ण ने। और इसने मतलब युद्ध का ऐलान किया। और इसने एक वो किया, हवन किया। और हवन में से एक बहुत बड़ी राक्षसी पैदा हुई। तो कृष्ण ने क्या किया, अपने ही स्थान से अपने चक्र को आदेश दिया। तो पहले उसने उस राक्षसी को और फिर उसके बाद काशी जो नगरी थी, उस पूरी काशी नगरी को ही जला दिया कृष्ण के चक्र ने। तो भगवान जो शिवजी जी थे, उनकी पुनः प्रार्थना पे काशी नगरी का दोबारा से भगवान ने इसको दोबारा से बनाया, काशी नगरी को। तो शिव भक्त थे सुदक्षिण, ये भी शिव भक्त थे, भगवान से बैर किया तो इनको भी जो है अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। तो इस प्रकार से हम कई ऐसे उदाहरण सुनते हैं जिसमें जो भगवान के रजोगुणी और तमोगुणी, जो शिवजी जी के रजोगुणी और तमोगुणी भक्त होते हैं, उनका चित्त सदा सर्वदा से ही मैला रहता है, अहंकार की भावना उनमें प्रबल रहती है, यदि वे भगवान की आराधना नहीं करते हैं तो। परंतु यदि वह शिवजी जी को सतोगुणी तत्व मानकर, उनको वैष्णव मानकर उनकी आराधना करते हैं, तो उस समय उनके चित्त में जो जड़ी अहंकार है ना, जो रजोगुण और तमोगुण जो उपासक है उनके उसमें प्रबल हो जाता है। लेकिन इनके उसमें ये जो जड़ी अहंकार है ये कम हो जाता है, जो शिवजी जी को वैष्णव मानकर उनकी आराधना करता है। भगवान के भक्त भगवान की सेवा चाहे रजोगुण और तमोगुण तरीके से भी करते हो, यो तो कभी भी विष्णु सेवा, कृष्ण सेवा, राम सेवा, नरसिंह सेवा, जो भी भगवान के जितने भी अवतार हैं उनकी यदि सेवा की जाए, उनकी भक्ति की जाए, तो वो कभी भी रजोगुण और तमोगुण नहीं होती है। लेकिन 1% के लिए, 1% के लिए अगर हो भी जाए, कोई इच्छा से, किसी भी इच्छा से करता हो, तो भगवान की भक्ति ऐसी प्रभावकारी है कि पहले उसकी इच्छा की समाप्ति करते हैं, फिर उसको, उस पर कृपा करके उसको जो है दर्शन देते हैं, उसको अपना प्रेम प्रदान करते हैं, उसे धाम प्रदान करते हैं। जैसे कि चित्रकेतु, राजा चित्रकेतु की कोई संतान नहीं थी, करोड़ों रानियों से शादी कर लिया था उसने। और अचरज की बात ये थी कि करोड़ों रानियां होने पर भी एक से भी उसको संतान नहीं हुई महाराज चित्रकेतु से। तो बड़े दुखी थे, हृदय में इच्छा थी कि मेरा कोई पुत्र हो जाता, पुत्र हो जाता, कोई मेरी संतान हो जाती, अच्छा होता। इतना बड़ा मैं चाहूं दिशाओं का सम्राट हूँ, प्रजा मेरी मुझको बहुत प्रेम करती है, सब कुछ है मेरे पास, यौवन भी है, सुंदर स्त्रियां भी हैं, और जो आचरण करने वाली, आदेशों का पालन करने वाली ऐसी प्रजा भी है, धन धान्य भी है, सब कुछ है। सब राजा लोग मस्तक भी झुकाते हैं मेरे आगे, सब कुछ है। क्या नहीं है? नहीं है तो पुत्र का सुख, ये नहीं है। तो जब अंगिरा ऋषि आते हैं, उनसे वो मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ठीक है, दया करके अंगिरा ऋषि उन्हें फल देते हैं, अपनी बड़ी रानी को खिलाते हैं और उनकी संतान हो जाती है। संतान का नाम पड़ जाता है हर्ष शोक, यानी ये हर्ष भी देगी, शोक भी देगी। चित्रकेतु महाराज समझ ही नहीं पाते हर्ष शोक क्यों हुआ। जब 6-7 महीने बाद पुत्र मर जाता है, उन्हीं की जो रानियां हैं वो ईर्ष्यावश होकर उस पुत्र को जहर दे देती हैं बाकी रानियां, तो वो चित्रकेतु महाराज को वैराग्य हो जाता है, अंगिरा ऋषि से सुनकर, अपने पुत्र की बातें सुनकर तो वैराग्य हो जाता है। इस प्रकार से वो भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं महाराज चित्रकेतु। तो पहले क्या इच्छा थी, पहले यही अंगिरा ऋषि उनके पास आकर उन्होंने बोला, देखो महाराज चित्रकेतु, मैं आपके ललाट पर देख रहा हूँ कोई पुत्र नहीं है आपके ललाट पर, आप भक्ति कीजिए ना, भगवान का भजन कीजिए। बहुत सारे उदाहरण देते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन क्योंकि हृदय में इच्छा है ना, तो वो इच्छा, वो कामना उन्हें भगवान की भक्ति करने नहीं देती। अब वो बस मेरी इच्छा पूरी कर दो, मेरी इच्छा पूरी कर दो, यही रट लगाए रहते हैं, इच्छा पूरी कर देते हैं। वो इच्छा पूरी हो जाती है, भगवान के भक्त होते हैं चित्रकेतु महाराज, वो इच्छा पूरी हो जाती है। पूरी होने के बाद उन्हें वैराग्य आता है, तब उन्हें समझ में आती है भगवान की कथाएं। 4 लोगों में से एक आर्त व्यक्ति है जो भगवान के पास जाता है, तो आर्त में यही चित्रकेतु महाराज आते हैं। दुख दुख होता है तब भगवान को याद करते हैं, जैसे गजेंद्र ने याद किया दुख के समय में। तो चित्रकेतु महाराज के हृदय से जो कामना थी,
जो शोक था पुत्र के जाने का और पुत्र ना होने का, पुत्र होने के बाद उसकी मृत्यु का जो शोक था, वो चित्रकेतु महाराज के हृदय से दूर हुआ। कैसे? भगवान की भक्ति से। भगवान की भक्ति के लिए निकल गए वन में, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। कहा उन्होंने पुत्र के प्राप्ति के लिए 1 करोड़ रानियों से विवाह कर लिया था। ये चित्रकेतु महाराज हृदय शुद्ध हो गया ना, और इतना शुद्ध हो गया, इतना शुद्ध हो गया कि जब ये आकाश मार्ग से एक दिन जा रहे थे तो पार्वती जी ने इन्होंने कटाक्ष किया शिव जी के ऊपर। अहो किस प्रकार की हरि कथा सुना रहे हैं कि अपनी पत्नी को ही अपने वाम अंग में बिठाकर, जांघ पर बिठाया था उन्होंने पार्वती जी को, शिव जी ने, और हरि कथा कह रहे थे। ऐसी कैसी हरि कथा कर रहे हैं ये कि वाम अंग पर अपनी भार्या को बिठाकर ये वैराग्य वाली बातें कर रहे हैं। तो चित्रकेतु महाराज तो गुरु भाई हुए ना, दोनों वैष्णव हुए। शिवजी जी और चित्रकेतु महाराज दोनों वैष्णव आपस में जो है हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन ये पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा। पार्वती जी ने तुरंत श्राप दे दिया कि तुम असुरों जैसी बातें कर रहे हो, जाओ तुम असुर हो जाओ, जड़ बुद्धि वाली तुम्हारी बातें हैं, तुम असुर हो जाओ। तो ये असुर बन गए, वित्रासुर, जिनका नाम सुप्रसिद्ध है, जिनके लिए कहा जाता है अगर इनका प्रसंग भागवतम से निकाल दिया जाए तो भागवतम भागवतम नहीं है। वित्रासुर बन गए। शिवजी जी क्या कह रहे हैं कि अहो पार्वती जी आपने क्या कर दिया। भगवान के भक्त तो उस चित्रकेतु महाराज क्या कहते हैं, देखिए जब उन्हें श्राप मिल गया तो चित्रकेतु महाराज कह रहे हैं हाथ जोड़कर कि कोई बात नहीं, मेरे प्रभु की इच्छा थी तो ये ही सही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैं इस श्राप को स्वीकार करता हूं। शिव जी ये बात सुनकर पार्वती जी को कह रहे हैं कि तुमने क्या कर दिया, एक वैष्णव को श्राप दे दिया तुमने। देखो भगवान के भक्त कितने उन्नत होते हैं कि उनको किसी भी चीज की इच्छा नहीं है, किसी भी वस्तु की कामना नहीं है उनको, और तुमने श्राप दे दिया। वो चाहते थे, उनके अंदर इतना बल था, तपस्या से उनको वो प्राप्त हो गया था, ज्ञान प्राप्त हो गया था चित्रकेतु महाराज को कि वो किसी भी उसमें जा सकते थे, किसी भी लोक में उस यान में बैठ के जा सकते थे। तो उनके अंदर इतना बल है, जी कहते हैं कि वो पलट कर तुमको श्राप दे सकते थे, परंतु उन्होंने तुम्हें श्राप नहीं दिया पलट कर। भगवान के भक्त कितने अधिक सहिष्णु होते हैं। तो ये बताया चित्रकेतु महाराज के बारे में। जो चित्रकेतु महाराज पहले इतना रो रहे थे, इतना कलप रहे थे अपने पुत्र के लिए, उनका चित्त इतना शुद्ध हो गया, इतना शुद्ध हो गया भक्ति करते करते कि अब उन्हें असुर योनि का श्राप दे दिया बिना गलती के। तब भी उन्होंने कहा सहर्ष स्वीकार करता हूँ माता, मैं आपका जो श्राप है। ध्रुव महाराज जरा सी बात, बच्चों को तो कितनी बातें कह देते हैं माता पिता, जरा सी बात ध्रुव महाराज के हृदय में जाकर लग गई और चले गए वन में। और वन में इच्छा लेकर गए कि मैं अपने पिता से भी ऊंचा पद प्राप्त करूंगा, अपने पिता से भी ऊंचा पद प्राप्त करूंगा। पिता ने गोद में बैठने नहीं दिया, मैं परम पिता की गोद में बैठूंगा। ध्रुव महाराज इस इच्छा से गए थे, कामना लेकर गए थे, राजसी कामना थी। और भगवान की भक्ति करते करते मात्र 6 महीने में, हृदय तो प्रथम महीने में ही शुद्ध हो गया था, 6 महीने में दर्शन प्राप्त हो गए, भगवान के दर्शन कर लिए 6 महीने में। भगवान की भक्ति से हृदय चित्त की शुद्धि हो गई। देखिए क्या कामना लेकर आए थे घर से। भगवान बोलते हैं एक जगह कि मेरा जो भक्त है वो मुझसे सांसारिक सुख मांगता है, मुझे धन दे दो, मुझे स्त्री दे दो, मुझे पुत्र दे दो, ये कर दो, वो कर दो, वो मुझसे मांगता है। वो मूर्ख है जो मुझसे विषय मांग रहा है, विष मांग रहा है मुझसे, विषय रूपी विष मांग रहा है, वो मूर्ख है। लेकिन मैं तो पंडित हूं, मैं तो ज्ञानी हूं, तो मैं अपने भक्त को ऐसे कैसे दे सकता हूं, मैं अपने भक्त को ये सब नहीं देता। इसलिए भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति जो है उसके पास भौतिक संपदा हो या ना हो, भौतिक पद प्रतिष्ठा हो या ना हो, यो ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्त जो है वो बिल्कुल गरीब ही रहते हैं, निल्ले हिल्ले ही रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। भगवान अपने भक्त की हर अभिलाषा को पूरी करते हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो यदि हमारे हृदय में कोई भी इच्छा उत्पन्न होती है तो भगवान उस इच्छा की पूर्ति करते हैं। लेकिन कैसे पूर्ति करते हैं? ऐसे पूर्ति करते हैं कि भगवान
कि उसके बाद उसके हृदय में वो इच्छा रह ना जाए। वो खुद हाथ जोड़कर भगवान से कहता है, क्यों मांग लिया मैंने, मांगना नहीं चाहिए था। खुद उसको रसास्वादन करवा देते हैं कि जो तूने मांगा वो देख, इसका परिणाम क्या हुआ, ये ठीक नहीं था। उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं भगवान। और वहीं जब कोई व्यक्ति देवी देवता की उपासना करता है तो देवी देवता उसके हृदय, चाहे वो इच्छा अच्छी हो या बुरी हो, उससे उन्हें लेना देना नहीं होता। भगवान की भक्ति करने से भगवान अपने अपने जन को, अपने अपने उस आराधना करने वाले को अपना पुत्र मानते हैं, उस पर वात्सल्य छिड़कते हैं भगवान कि आओ, है किसकी संतान, हम भगवान की तो है। तो भगवान कहते आओ, मेरी संतान मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, मुझे प्राप्त करने के लिए। और बहुत अधिक भी नहीं, थोड़ी सी प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और वहीं यदि हम भगवान की तमोगुणी उपासना करते हैं, यूं तो करता नहीं है कोई, मान लो किसी का अनर्थ करने के लिए वह तमोगुणी उपासना करता है, तो भगवान के पास ना कोई किसी भी तरीके से आए, भगवान पहले उसका चित्त का मार्जन करते हैं। इसीलिए महाप्रभु ने बोला चेतो दर्पण मार्जनम, ये हरिनाम सबसे पहले चेतो दर्पण मार्जनम करता है, तब जाके उसके हृदय में जो है पूर्ण शरणागति का भाव आता है। पूर्ण शरणागति कैसी? पूर्ण शरणागति ऐसी कि वह जो भक्त है वो उसके बाद बोलता है, यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु स एव ना पर। जो कुछ भी करो, जो कुछ भी करो आप मेरे साथ, आप मेरे प्राण आप ही रहेंगे, आप ही रहेंगे, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं रहेगा। भक्ति दो चाहे ना दो, चाहे हमें भक्ति का जो मुख्य फल है वो मिले चाहे ना मिले, लेकिन मत प्राणत्व, मेरे प्राण स्वरूप तो आप ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं मिला तो दूसरे के पास चले जाऊं, फिर तीसरे के आगे सर झुका दूं, ऐसा नहीं है मेरा, ऐसा मेरा भजन नहीं है। लेकिन सर्वप्रथम क्या किया? चेतो दर्पण मार्जनम। सबसे पहले हरे नाम ने क्या किया? नाम और नाम ही अभिन्न है ना, सबसे पहले चित्त रूपी दर्पण का मार्जन किया। नाम इतना प्रभावकारी होता है, नाम हमारे चित्त को मार्जन करता है। नाम हमको इस बात का विश्वास कराता है कि भगवान के प्रति समर्पण क्या वस्तु है। नाम हमको इस बात पर विश्वास कराता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। नाम हमको इस बात पर विश्वास कराता है कि इस संसार को जितना हम प्रेम करते हैं, इस संसार की वास्तव में असलियत क्या है। नाम हमको वैष्णवों पर जो है उसको, हमारी निष्ठा को स्थापित करता है, नाम करता है। नाम हमारी कथा में रुचि करता है। किसी ने मुझसे प्रश्न भी पूछा था, मैं ये प्रश्न का उत्तर अभी साथ में ही दे देती हूँ। किसी का प्रश्न था, नाम और कथा में किसको अधिक महत्व देना चाहिए? तो महत्व हमको नाम को ही देना है, लेकिन क्योंकि नाम के विषय में हमें कथा से पता लगेगा, इसलिए कथा को महत्व देना है। मुख्य नाम ही है, नाम और कथा दोनों में कोई अंतर नहीं है। नाम और नामी में जैसे कोई अंतर नहीं है, भगवान की कथाएं भी वही हैं, एक ही है, अंतर दोनों में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी तारतम्य की दृष्टि से अगर आप पूछें तो नाम को स्थापित, नाम के प्रति हमारी निष्ठा को स्थापित करने के लिए कथा सुनना अत्यधिक आवश्यक है। यदि हम कथा नहीं सुनेंगे तो नाम हमारा शुष्क हो जाएगा। शुष्क यानी कि उसमें फिर रस नहीं आएगा। नाम करते समय जो रसास्वादन होता है वो आना चाहिए, जिह्वा को एक प्यास लगनी चाहिए, वो कुछ रह गया ऐसा आस्वादन जिह्वा को आना चाहिए। तो ये अंतर है, ये प्रश्न था किसी का नाम और कथा में प्रायोरिटी का। तो खैर, जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, इनके हृदय से कामना दूर हुई, ब्रह्मवाद की कामना दूर की भगवान ने। 4 सनक आदि हैं, इनके हृदय से दूर हुई कामना, ये भी ब्रह्मवादी थे। भगवान की तुलसी सुगंध को सूंघकर भक्त बन गए 4 सनक आदि। तो भगवान के भक्तों के हृदय से कामना नष्ट हो जाती है। और ये जो शिवजी जी हैं, ये शिवजी जी कभी कभी जीव तत्व में प्रकट होते हैं, जीव तत्व में आते हैं। जब कोई जीवात्मा बहुत अच्छे कर्म करता है, बहुत अच्छे,
बहुत अच्छे मीन्स मतलब बहुत ही अच्छे, ब्रह्मा जी तक के। जैसे कर्म करता है कोई जीवात्मा, उन्नत जीवात्मा होती है, तो इनको शिव जी बना दिया जाता है। ये देखते हैं, संसार का संहार करने का कार्य देखते हैं। लेकिन कोई भी भगवान को ये दिखता है कि कोई ऐसी जीवात्मा नहीं है, उन्नत जीवात्मा नहीं आई है इस बार जो शिव जी के पद पर जाए। शिव एक पद है, उस पर कोई जाए तो ये क्या करते हैं, स्वयं ही सदाशिव के रूप में प्रकट हो जाते हैं भगवान, गर्भोदक्षा विष्णु के उसमें से ये स्वयं ही सदाशिव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तब तब हम ये कह सकते हैं, तब ये जो ब्रह्म संहिता है ना, ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते न ही ततः पृथगस्ति हेतु यह शंभु तामपि तथा समुपेति कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तब हम कह सकते हैं ये बात कि जिस प्रकार क्षीर जो दूध होता है, दूध में अगर हम किसी एक सही प्रक्रिया के द्वारा खटास वगैरह डाल देते हैं तो वो एक दही का रूप धारण कर लेता है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, दूध में यदि विकार आ जाए तो वो दही के रूप में बन जाता है। ठीक है। संजायते न ही तथा पृथगस्ति हेतु, लेकिन वो दोनों अलग नहीं है। दूध में से भी घी निकलता है और जो दही है उसमें से भी उसका भी अंतिम फल घी ही होता है, दोनों में पृथकता नहीं है। यह शंभु तामपि तथा समुपेति कार्यात, ये जो शंभु है ये भगवान के कार्य करने के लिए प्रकट होते हैं। गोविंदम, लेकिन गोविंद ही आदि पुरुष है, आदि पुरुष तो गोविंद ही है। जिस प्रकार से दही, दूध जो है वो दही बन सकता है लेकिन दही दूध नहीं बन सकता, इसी प्रकार से शिव जी जो विष्णु जी हैं वो शिव बन सकते हैं लेकिन शिव जी कभी विष्णु नहीं बन सकते, कभी विष्णु नहीं बन सकते शिव जी। जैसे शिव जी में जैसे दही में दूध में विकार आने से वो दधी में परिवर्तित हो गया, ऐसे शिव जी तमोगुण का आवाहन करते हैं, सॉरी गर्भोदक्षा विष्णु तमोगुण का आवाहन करते हैं, उसमें उसको स्थापित करते हैं, उसको छूते हैं तो वो सदाशिव के रूप में आ जाते हैं संहार करने के लिए। लेकिन कभी भी शिव जी विष्णु नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। ईश्वर तो एक ही है, परम कृष्ण, परमेश्वर एक ही रहेंगे सदा सर्वदा, वो है कृष्ण। इसीलिए शिव जी को कभी भी भगवान से अलग भी नहीं मानना चाहिए और भगवान भी नहीं मानना चाहिए। तो माने क्या, उन्हें मानेंगे हम सदाशिव के रूप में। जो वैष्णव लोग हैं उन्हें वैष्णव जानकर उन्हें प्रणाम करेंगे, वैष्णव तत्व समझकर उन्हें प्रणाम करेंगे। शिव जी ने स्वयं ये स्थापित किया है कि देखो मैं किस तरह से अपने इष्ट की सेवा करता हूँ। शिव जी ने बताया है ये बात। जब राम जी की लीला चल रही थी तो उस समय भगवान राम ने शिव जी का लिंग बनाया, जिन्हें हम रामेश्वर के नाम से जानते हैं आज के समय में। तो उस समय भगवान ने शिव जी की बड़ाई करते हुए बोला कि ये जो शिव जी है, जो राम के ईश्वर है वही वही रामेश्वर है। तो शिव जी ने बोला नहीं नहीं, मेरे जो ईश्वर है वो राम है, इसलिए रामेश्वर है। तो देवी देवताओं ने बोला राम और शिव जो ईश्वर है वही रामेश्वर है, देवी देवताओं ने ऐसे बोला। तो स्थापित किया गया, शिव जी ने स्वयं स्थापित किया कि मेरे जो ईश्वर है ना वो राम है। अब लोग कहते हैं कि देखो राम जी ने आराधना की तभी तो वो समुद्र पार जा सके, कृष्ण वो कंस रावण से लड़ सके। तो ये इस तरह प्रश्न उठता है कि यही राम जी जब वामन अवतार में आते हैं तो उस समय अपने दो पग से, एक ही पग ले लीजिए, एक पग से अपना पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं, पूरा 14 भुवन पूरा नाप लेते हैं एक पग से। एक पग में ऊपर के, एक पग में नीचे के, लोग सारे नाप लेते हैं, एक पग फिर भी रह जाता है। तो जब वामन भगवान इस तरीके से नाप सकते हैं तो समुद्र जो ये तो इन ब्रह्मांडों में से भी एक के अंदर आता है ना, पृथ्वी के अंदर ही तो आया ये वाला समुद्र जो है।
जो हिंद महासागर है, पृथ्वी के अंदर ही तो आता है। तो क्या राम जी इसको नहीं नाप सकते थे? नाप सकते थे। जब उनका जब उनका सेवक हनुमान जी समुद्र को पार करके चले गए उछाल मार के, तो क्या राम जी नहीं जा सकते थे? वो नहीं जा सकते थे? वो भी जा सकते थे। उन्होंने एक बाण मारा मारीच को, तो मारीच 100 योजन दूर जाके गिरा था। उसके बाद मारीच डर गया था कि अब की अगर पंगा लूंगा मैं राम जी से तो मेरी मृत्यु निश्चित है। और हुआ भी यही, मर गया था हिरण के रूप में जब आया था। तो 100 योजन दूर फेंका था भगवान ने। तो क्या भगवान स्वयं नहीं जा सकते? ऐसे लोग बोलते हैं जैसे भगवान कृष्ण के लिए बोलते हैं, अरे वो भगवान थोड़े ना थे, पांव में तीर लगा और मर गए, मृत्यु को प्राप्त होकर, भगवान थोड़े ना थे। एक मिले थे ऐसे व्यक्ति मुझे जिन्होंने ये बात बोली थी। तो मैंने उन्हें बोला, ये वो भगवान हैं, पांव में तीर लगने से कैसे मर सकते हैं? ये वो भगवान हैं जिन्होंने इतने इतने युद्ध, जो महाभारत का युद्ध था वो करवाया, इतने इतने असुर आए, कितने बड़े बड़े असुर थे, वो तीर क्या चीज है? इतने बड़े असुर आए थे जब वो छोटे छोटे बालक के रूप में थे, इतने भयानक भयानक असुर आए, उन भगवान ने उन असुरों को मार दिया। तीर क्या चीज है? तो भगवान कहते हैं ना, भक्ते मामा भी जानते, हर कोई मुझे नहीं जान पाता है, जो मेरा भक्त है ना वो मुझे जान पाता है, और कोई मुझे नहीं जान पाता है। और हम इसलिए जान पाते हैं क्योंकि भक्तों ने हम पर कृपा करके हमें भगवान की तत्व सुनाए हैं, भगवान के विषय में बताया है, उनकी कृपा हुई है भक्त की, तो हमें इस बात पर श्रद्धा उत्पन्न हुई है। ये भगवत भगवत और भगवान के भक्तों की कृपा से हुआ है। ऐसे तो शिव जी ने स्थापित किया कि जो मेरे ईश्वर है ना राम, वही रामेश्वर है, वही रामेश्वर है। दूसरी जगह शिव जी ने स्थापित किया, सीता जी को ढूंढा। जब सीता जी को ढूंढ ढूंढ रहे थे ना राम जी, तो उस समय शिव जी दूर से राम जी को प्रणाम करके चले जाते हैं, राम जी को प्रणाम करते हैं। पार्वती जी पूछते किसको प्रणाम कर रहे हैं आप? ये तो कहते ये मेरे इष्ट हैं जो लीला कर रहे हैं, इनकी लीला में विघ्न ना पड़े इसलिए मैं पास नहीं जा रहा हूँ। तो बोला ये तो दशरथ नंदन राम है, हमको मालूम है सीता कहाँ है, तो अगर ये भगवान है तो इनको मालूम नहीं होगा? देखो इनकी हालत देखो, लता पता से पूछ रहे हैं सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। अरे हमको मालूम है कि सीता कहाँ है, इन्हें मालूम नहीं है। अगर ये भगवान होते तो पता नहीं होता। बहुत समझाते हैं शिव जी, मानते नहीं है सती जी, और सती जी चले जाती है परीक्षा लेने के लिए। तो बार बार राम जी के सामने आके सीता का रूप रखकर आती है और खड़ी हो जाती है। तो राम जी जहाँ सती जी खड़ी होती है वहां से मुख मोड़ लेते हैं। अंत में राम जी पूछते हैं कि मैया आप अकेले क्यों आई हैं, शिव जी कहाँ रह गए? कहती अरे इन्होंने मतलब मेरे को सीता के रूप में भी पहचान लिया, मैंने तो सोचा था कि इस रूप में मैं रहूंगी तो दौड़े चले आएंगे मेरे पास में, लेकिन उन्होंने तो मुझे इस रूप में पहचान लिया कि मैं सती हूँ, सीता नहीं हूँ। तो चली गई प्रणाम करके। जैसे प्रणाम करके वो उन्हें प्रणाम करके उठ ही रही थी, तो राम जी ने सोचा अभी संशय पूरी तरह दूर नहीं हुआ है। देखा हर पत्ते पत्ते पर, डाली डाली पर राम जी और सीता जी का जो है वो मुस्कुराते हुए साथ में खड़े हैं। पार्वती सती जी चली गई। शिव जी ने पूछा परीक्षा ले ली? बोला नहीं, आपने बोल दिया था तो क्या परीक्षा लेनी है। तो गुरु की बात पे उन्हें संशय हुआ, यहाँ से उनका पतन शुरू हुआ सती जी का। अब शिव जी के साथ गए कैलाश पर्वत पे, तो शिव जी ने उन्होंने सामने का आसन दिया। स्त्रियां पत्नियां हमेशा बाईं तरफ बैठती हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने उनके जो इष्ट थे उनका ही रूप धारण कर लिया था, तो उन्होंने उनको सामने का आसन दिया कि जो ये सती जी है अब ये सामने बैठेंगे। सामने गुरु और देवताओं का आसन, गुरु और माता पिता का आसन दिया जाता है। तो माता का रूप धारण करके आई थी ना सती जी, तो उन्हें माता का स्थान, सामने का स्थान दिया। सती जी समझ गई कि इन्होंने मेरा त्याग कर दिया है, तो इसीलिए फिर उन्होंने अपने उस शरीर को जो है
दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ किया था तो उसमें तिरोहित कर दिया था सती जी ने। उसके बाद उनका पार्वती के रूप में हिमालय के गर्भ से जन्म हुआ था। तो यहाँ पर देखा कि सीता जी को जब ढूंढ रहे हैं राम जी, तो शिव जी ने प्रणाम किया, बताया ये मेरे इष्ट है राम। और भगवान के कहने पर समुद्र मंथन से जब वो हलाहल विष निकला था, तो ये शिवजी जी ही थे जो भगवान की आज्ञा का पालन करके इन्होंने हलाहल विष पिया था। शिवजी जी ने को भगवान ने शिवजी जी को बोला आप पीजिए इसे, और उन्होंने केवल कंठ तक उसको धारण रखा, हृदय में उतरने नहीं दिया, क्योंकि हृदय में उनके इष्ट विराजमान थे। उनके इष्ट को तकलीफ ना हो इसलिए उन्होंने कंठ तक धारण करके रखा उसको। यही शिवजी जी थे जिन्होंने, जब भगवान वामन ने अपना पांव ऊपर बढ़ाया था, तो उनके पांव से ब्रह्मांड के, जहां पर ये भौतिक जगत समाप्त होता है, तो वहां और आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में एक नदी आती है। जो नदी है जिसे हम बिरजा नदी बोलते हैं, वो नदी आती है, वो डिवाइडर है, एक लाइन है आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत को विभाजित करने की एक लाइन है बिरजा नदी। ये भगवान का श्वेत है, पसीना है ये भगवान का। ये जब उन्होंने पांव बढ़ाया ऊपर को नापने के लिए वामन भगवान ने, तो ब्रह्मांड में छेद हो गया, थोड़ा सा अंगूठा लग गया भगवान का, छेद हो गया। छेद हो गया तो उस बिरजा नदी का जो जल है वो नीचे आने लगा, कमंडल में भर लिया ब्रह्मा जी ने, वो जल कमंडल में भर लिया। और जब उस जल को कमंडल में भर लिया, तो जब भगीरथ जी ने तपस्या की थी और शिव जी से प्रार्थना की थी कि आप गंगा जी को धारण कीजिए, इनका बहुत वेग है, डायरेक्ट आएंगी गंगा जी, तो ब्रह्मांड को पूरा भेदते हुए नीचे पाताल में चले जाएंगे, मेरे कैसे पूर्वजों का उद्धार होगा, मुझसे भी नीचे चले जाएंगे। तो शिव जी ने अपनी जटाओं पर धारण किया, चाहते तो शिव जी ने कहीं भी धारण कर सकते, इसको धारण किया ना गले में, कहीं भी धारण कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो भगवान का चरणामृत था इसलिए उन्होंने उसे सर पर धारण किया, शिव जी ने गंगा जी को। ये लोग भूल जाते हैं ये तत्व। और 4 प्रकार से क्षेत्रपाल के रूप में यही शिव जी जो है धाम की रक्षा करने के लिए है। आप कहीं भी देखिए, कहीं पर भी भगवान का यदि विग्रह होता है, मंदिर है, भगवान की लीला स्थल है, वहां शिव जी का विग्रह जरूर आपको मिलेगा, जरूर। ऐसा हो नहीं सकता वहां शिव जी का विग्रह ना हो, आसपास जरूर शिव जी का विग्रह होता है। शिव जी जरूर मिलेंगे वहां। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में, मथुरा में ले लो भूतेश्वर महादेव के रूप में, गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव के रूप में, कामेश्वर चले जाओ कामा में, कामेवन में चले जाओ कामा में, वहां कामेश्वर महादेव के रूप में धाम की रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं। इस स्थान की रक्षा अपने को द्वारपाल बना दिया, किन्होंने? इन्होंने, शिव जी ने, कि प्रभु आपके धाम की मैं रक्षा करूंगा। तो इनका दर्शन करके ही उस स्थान पर जाने की सिद्धि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से गोपेश्वर महादेव जी की भी बड़ी सुंदर कथा है, समय हो चुका है। तो जहां कहीं भी ले लो, जहां पर जैसे बद्रीनाथ के भी हम दर्शन को जाते हैं, तो केदारनाथ के उससे पहले दर्शन करने की परंपरा है। ये परंपरा है, पहले यमुना जी की, यमुनोत्री, गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ के दर्शन किए जाते हैं, परंपरा है। तो कहीं पर भी जहां जहां भगवान का सुंदर मंदिर होता है, शिव जी वहीं अपनी जो लीला स्थली है वही धारण कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण सदा सर्वदा शिव जी सुनते रहते हैं। उनके पास 1,00,000 श्लोक वाली श्रीमद् भागवतम है, हमारे पास तो 18,000 श्लोक वाली है। उनके पास 1,00,000 श्लोक वाली श्रीमद् भागवतम महापुराण है। और लक्ष्मी, ये भगवान ने ना 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवतम सुनाई थी। 4 चतुर्श्लोकी भागवतम जिसको कहते हैं, भगवान ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को सुना दी थी। ब्रह्मा जी देखो, ये 4 श्लोक हैं, इन 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवतम का, भागवत का जितना तत्व था, निचोड़ था, वो सब सुना दिया, गायत्री वायत्री सब सुना दी ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में। अब ब्रह्मा जी तो इतने इंटेलिजेंट हैं, 4 श्लोकों में उनको सब कुछ आत्मसात हो गया। ठीक है, शिव जी को यही श्रीमद् भागवतम शिव जी को मिली थी 1,00,000 श्लोकों में, शिव जी ने इसे प्राप्त किया था।
जब ब्रह्मा जी ने इन्हें सुनाया था तो 1 लाख श्लोकों में सुनाया था ब्रह्मा जी ने इन्हें, इतना इतना डिटेल में सुनाया उन्होंने 1 लाख श्लोकों में। ब्रह्मा जी ने 4 को 1 लाख बना दिया। इनसे ही जब लक्ष्मी जी ने जब सुने भागवतम तो उन्हें 60,000 श्लोक ये भागवतम उनके पास है, जिन जो 60,000 श्लोक है उस भागवतम में वो लक्ष्मी जी के पास है। नारद जी के पास 25,000 श्लोक वाली भागवतम है और व्यास देव जी ने जो हमको प्रदान की है, जो इस ब्रह्मांड पर है, सब जगह अलग अलग जगह पर है ना, वो है 18,000 वाली श्लोक। इस ब्रह्मांड में इस जम्बू द्वीप के अंदर 18,000 वाली श्लोक वाली भागवतम है। हमसे वो 18,000 श्लोक वाली भागवतम भी नहीं पढ़ी जाती है ना। तो इस प्रकार से जो शिव जी का तत्व है वो बड़ा ही गूढ़ तत्व है। हर किसी को तत्व समझ में नहीं आता है और सुनकर भी हर किसी को इस पर विश्वास नहीं होता है, संशय रह ही जाता है। तो शिव जी का ये बड़ा सुंदर, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ शिव जी हैं। एक प्रश्न आया है, प्रश्न है, अगर कोई गलत करता है वैष्णव वेश धारण किए हुए तब तो संशय होगा, तो क्या ये गलत है? संशय नहीं होना चाहिए। आपने बोला अगर कोई गलत करता है वैष्णव वेश धारण के तब तो संशय होगा, तब क्या ये गलत है? नहीं, वैष्णव का तात्पर्य ही एक ही है, शुद्ध वैष्णव। वैष्णव के को भी विभाजित किया गया है कोटियों में। ये कनिष्ठ वैष्णव हैं, ये मध्यम कोटि के वैष्णव हैं, ये उन्नत कोटि के वैष्णव हैं, उसमें भी विभाजन किया है। कनिष्ठ वैष्णव के अंदर भी विभाजन किया हुआ है। ये कनिष्ठ कनिष्ठ वैष्णव है, ये कनिष्ठ मध्यम वैष्णव है, ये कनिष्ठ उत्तम वैष्णव है। ऐसे फिर मध्यम में भी विभाजित किया है, उत्तम में भी विभाजित किया है। तो ये वैष्णवता का ये स्टेज है। जब हम किसी वेशधारी वैष्णव को देखते हैं गलत करते हुए, अब वो निर्भर करता है किस प्रकार का गलत हम देख रहे हैं, किस 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 स्थान का हम गलत देख रहे हैं, कितना गलत देख रहे हैं, क्या गलत करते हुए उन्हें देख रहे हैं, वो निर्भर करता है उस समय की स्थिति पर। यदि वो छोटा मोटा गलती करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा बहुत गुस्सा है, थोड़ा बहुत कोई उनके अंदर इच्छा है, अभिलाषा है, तो ये सोच लेना चाहिए कि ये साधन भजन कर रहे हैं, साधन भक्ति कर रहे हैं। एक समय ऐसा जरूर आएगा, क्यों? क्योंकि कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है, शरणागति के साथ भजन कर रहे हैं, तो कृष्ण इनके चित्त का मार्जन करेंगे। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रे समंतव्य, उनको साधु मान लो। संग करने को नहीं बोला कृष्ण ने, ये नहीं बोला कि ऐसे साधुओं का संग करो। कृष्ण ने बोला साधु मान लो कि भक्ति करेंगे, धर्मात्मा बन जाएंगे, क्योंकि अनन्य भजन कर रहे हैं। संग करने को कृष्ण ने कहीं भी नहीं बोला है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कोई ऐसा साधु कर रहा है तो आप उसका संग मत करो, ठीक है, उसकी निंदा मत करो, आगे बढ़ जाओ, उसके संग से दूर हट जाओ। लेकिन है वो वैष्णव ही, है वो वैष्णव ही, कृपा उन पर जरूर होगी एक ना एक जन्म में। और याद रखिए भगवान अपने भक्तों के ऊपर किए हुए कि कोई भी अपराध होता है ना, भगवान उसको भूलते नहीं है। माता पिता भूलते नहीं है अपने बच्चे के ऊपर किया हुआ कोई अत्याचार, उनको आजीवन याद रहता है। पुत्र भूल जाता है, बच्चा भूल जाएगा, वो बड़ा हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वो आयु में बड़ा हो जाता है तो भूल जाता है कि उसने बचपन में क्या किया था, उसके साथ क्या हुआ था। माता पिता नहीं भूलते हैं, उन्हें बुढ़ापे तक उन्हें सब समय याद रहता है, सब समय याद रहता है उन्हें। ऐसे भगवान जब भक्त भक्ति करते करते उन्नत हो जाता है तो भूल जाता है, वो भक्ति में इतना आविष्ट हो जाता है, इतना करने लग जाता है, इतनी शरणागति हो जाती है कि वो अपने उन चीजों को भूल जाता है, या अगले जन्म में वो उन चीजों को, पूरे जन्म की चीजों को नहीं याद रख पाएगा। भगवान को याद रहता है कि उसके साथ उस व्यक्ति ने क्या किया था, तो भगवान फिर छोड़ते नहीं है। ये अपराध ही हमको लगते हैं। इसीलिए अगर ऐसे हम किसी वैष्णव, हम कितनों का देखेंगे, हम खुद ही, हमारे अंदर खुद ही बहुत कमियां हैं, तभी तो हमें भगवान अभी तक स्वीकार नहीं किया है। और क्योंकि इतनी निष्ठा है भगवान के ऊपर,
कि कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, इसीलिए भगवान ने अस्वीकार भी नहीं किया। इसलिए हम में ही बहुत कमियां हैं, लेकिन हमको उनका संग नहीं करना है, क्योंकि हमें उन्नत होना है तो हमें उन्नत संग करना है, उन्नत संग ढूंढना है। हम अब दोष दृष्टि तो हर किसी में है ना। अब हम देखें, हम सोचें इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, तो हम में भी वो दोष है, हमें भी कुछ और दोष होंगे जो दूसरा कोई देख रहा होगा। हम अपने दोषों के लिए तो भगवान से क्षमा याचना मांगते हैं कि प्रभु हम बहुत दोषी हैं, धूर्त हैं, कपटी हैं। हम तो उनसे कहते हैं हमें क्षमा कर दो, और हम सामने वाले के दोषों को देख कर उनको बड़ा करते रहे, भी ठीक नहीं है। तो हमें दोष दिख रहे हैं क्योंकि वो दोष है, या हो सकता है ना भी हो तो भी हमें दिख रहा है, हमारी दोष दृष्टि का फर्क हो, या हो सकता है वो दोष उनमें सचमुच में हो जो हमें दिख रहा हो। तो भी हमें क्या करना है, हमें तो वो दोष नहीं लेना है ना, तो हमें उस संग से हटना चाहिए। जबरदस्ती में उसी संग में नहीं रहना चाहिए, वरना वो दोष हमारे अंदर आ जाएगा। उस संग से हट जाओ। भगवान ने साधु मानने को कहा है, संग करने को नहीं बोला है कि भाई देखो तुम उसका संग करो, एक दिन वो भक्त बन जाएगा, तुम उसका संग करते रहो। संग करने को नहीं बोला है भगवान ने। मानो उसको, साधु मान लो, उसकी निंदा मत करो कहीं पर भी, ये भगवान ने बोला है। ठीक है, तो ये शिव तत्व है। कभी जो है कल शिव जी का व्रत आप सभी को रखना चाहिए, और रखना भी चाहिए, जरूर चाहिए रखना। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर से जड़ी अहंकार को समाप्त करके हमारा जो स्वाभाविक अहंकार है, जो शुद्ध अहंकार है, उसको हमें प्रदान करें। कृष्ण भक्ति में जैसी उनकी रुचि है, उनकी रति है, हरि कथा में सदा सर्वदा निमग्न रहते हैं, समाधि में स्थापित रहकर भगवान की लीला कथाओं में डूबे रहते हैं। ऐसे ही हमको भी ऐसी ही स्थिति प्राप्त हो जाए जैसे उनको सब चीजों से वैराग्य है। लोगों को धन देते हैं लेकिन स्वयं कैलाश पर्वत पे रहते हैं, पर्वतों पर निवास करते हैं, भूत प्रेत उनके संगी साथी हैं। ऐसे ही हमारे अंदर भी वैराग्य आए, ऐसा वैराग्य नहीं, लेकिन ऐसा वैराग्य आए कि हमें भगवान से इतर वस्तुओं के प्रति सब समय सदा सर्वदा सचमुच का वैराग्य बना रहे, और किससे राग रहे, भगवान से और भगवान के प्रिय भक्तों से। भक्त का तात्पर्य ही एक ही, भक्त का मतलब एक ही होता है। भक्त का मतलब है जो सदा सर्वदा भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन और स्मरण करता हो। ये बात आप समझ जाइए। बस भक्त का मतलब नहीं है कि वो तिलक लगाता है, द्वादश स्थानों पे तिलक लगाता है, सारी गाय मखिला तिलक गौर मिले ना, ऐसा नहीं है कि सब स्थानों पे तिलक लगाता घूमता है। भक्त का मतलब ये नहीं है। भक्त का मतलब ये नहीं है कि वो माला टांग के डोलता है, ये भक्त का मतलब नहीं है। ये बाहरी क्रियाएं हैं। भक्त की आंतरिक क्रिया क्या है, शरणागति। फिर वो चाहे किसी भी पद पर हो, वो चाहे ब्रह्मचारी हो, वो चाहे सन्यासी हो, वो चाहे गृहस्थ हो, यदि उसके अंदर समर्पण की भावना है, शरणागति की भावना है, तो वही है असली भक्त। वो चाहे वो किसी भी वेश में हो, मैला कुचैला हो, गंदा संदा पड़ा हो, लेकिन शरणागति की भावना अत्यंत उन्नत है, तो उनके चरण कमलों का चरणामृत पान करने करने से हमको भगवत भक्ति प्राप्त हो जाएगी, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा हमें। लेकिन यदि कोई बहुत ऊंचे पद पर है, सन्यासी के पद पर भी कोई बैठा है, लेकिन उनको उनके अंदर शरणागति की भावना की कमी हमें दिख रही है, तो फिर वो हमारे लिए संग करने योग्य नहीं है। भक्त का एक ही तात्पर्य है जो भगवान के विषय में गाता रहता हो, भगवान के विषय में बोलता रहता हो, भगवान की बातें सुनकर जिसकी आंखें नम रहती हो, भगवान का नाम लेने के लिए जिसकी जिह्वा सदा सर्वदा व्याकुल रहती हो, भगवान की लीला कथाएं कहने में जिसका हृदय इसे स्पंदन करता हो, स्पंदन भगवान भगवत तत्व के विषय में जब वो है, उसके कानों में पढ़ता मात्र हो, देखता मात्र हो, तो हृदय उसका कठोर पाषाण की तरह ना हो, स्पंदन करे, इतना कोमल हृदय उसका।
उसे कहते हैं भक्त। भक्त का हृदय अत्यंत कोमल होता है। कोमल किस लिए कोमल? भगवान के विषय में कोमल, और संसार के विषय में सख्त। भगवान को देखा है कभी आपने? भगवान का हृदय कोमल से भी कोमल है। कब? अपने भक्तों के लिए बड़ी कोमल है भगवान। और भगवान का हृदय अधिक कठोर है, वज्र से भी अधिक कठोर। किसके लिए? अन्य लोगों के लिए। अन्य लोगों के लिए भगवान अत्यधिक कठोर बने रहते हैं, हृदय के अंदर निवास करते हैं, देखते रहते हैं साक्षी रूप में कौन सही कर रहा है कौन गलत। लेकिन अपने भक्त के लिए भगवान कठोर नहीं रहते। भक्त के लिए उनको नियम बदलते हुए देखा है। इसीलिए भगवान को कहना पड़ा कि अर्जुन तुम घोषणा कर दो। क्या घोषणा कर दो? मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्यों प्रभु, आप क्यों नहीं कर रहे घोषणा? मैं कैसे कर दूं? मेरी बात ना स्थापित नहीं रह पाती। अपने एक भक्त ने बोला ऐसा कर दो, तो मैंने बोला ठीक है कर देते हैं। फिर दूसरे भक्त ने बोला नहीं नहीं ऐसा कर दो, तो फिर मैं वैसा भी कर देता हूँ। तो मैं स्थिर नहीं रह पाता हूँ, मेरी बातें स्थिर नहीं रह पाती। अपने भक्त के प्रेम में आके मैं डावाडोल हो जाता हूँ। मेरा स्वभाव ही ऐसा है। एक भक्त कहेगा तो मुझे स्मरण रहेगा, मेरे भक्त ने कहा था ना ये बात, इसलिए मुझे रखनी पड़ेगी वचन की लाज। मैंने कहा होता तो मैं टाल देता। जैसे भीष्म पितामह के समय पे, भीष्म पितामह के समय पर भीष्म पिता ने कहा मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, भगवान से अस्त्र उठवा कर रहूंगा। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ। ऐसा कहा भीष्म पितामह ने, यदि ऐसा ना हुआ तो मैं भीष्म नहीं, ऐसा कह दिया। और भगवान चक्र जो पहिया है, रथ का पहिया, उसको उठाकर दौड़ पड़े। तोड़ दी अपनी प्रतिज्ञा, भगवान की प्रतिज्ञा थी ना, तोड़ दी, प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो भगवान अपने भक्त के लिए प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। इसीलिए कहा भगवान ने अर्जुन तुम घोषणा करो, तुम करो घोषणा कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। मेरा भक्त जो है उसका उसका विनाश नहीं हो सकता कभी। तो लोग विश्वास करेंगे इस बात पर। ऐसे है भगवान। अपने भक्त के लिए भगवान का हृदय अत्यंत कोमल है। ऐसे भगवान को छोड़कर यदि कोई कहीं और जाता है, उसका मन चहुं दिशाओं में लगा रहता है, उससे बड़े दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। ऐसे भगवान को छोड़कर यदि किसी का चित्त किसी अन्य देवी देवता में लगा रहता है, तो इससे बड़ा अभागा और कोई नहीं हो सकता। वो तो परम प्रेम की, उनके लिए तो केवल एकमात्र एक ही चीज है, प्रेम, बस। ऐसे भगवान का स्वभाव है। यदि कोई व्यक्ति भगवान के स्वभाव को जान जाता है, तो मेरी बातों का तो कोई मोल नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि भगवान को छोड़ नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति कभी नहीं छोड़ सकता जो भगवान के स्वभाव को जान जाता है। भगवान बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे, है ना। तो कल शिव चतुर्दशी है, आप लोग शिव जी का व्रत रखिएगा, उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि कि वो हमें भक्ति प्रदान करें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।